नंबर दो, चलो दो, बताओ कौन क्वेश्चन है इस पहले का तीसरा नंबर सत्य है, सत्य और क्यों है। को किताब दे सकते ये है एक दिन सो रहे थे जाना भी है तो मेरे सामान भूमि बोली हाँ यार क्वेश्चन इसमें क्या था। ये तो 3/5 4/5 है, ये नहीं है तो कर लेंगे, बन जाता बन है जाएगा। सबसे। वही तो है पर इसमें 3/5 होगा। चलो हो गया, ठीक है। तो चौथा सवाल, हाँ नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य। सत्य है ये। हाँ, सत्य है तो क्या लिखोगे? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि यह कथन सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या n से दर्शाते हैं। 1 2 3 4। W बराबर क्या लिख दोगे? 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो n के सभी अवयव W में उपस्थित हैं क्योंकि n के सभी अवयव W में उपस्थित हैं। तो n के सभी अवयव W में उपस्थित हो गए, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या भी होगी। जो W में उपस्थित होते हैं वे पूर्ण संख्या कहलाते हैं, और जो n में उपस्थित है प्राकृतिक संख्या। तो कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो एक है पूर्ण संख्या क्यों है? क्योंकि एक W में भी है। दो पूर्ण संख्या क्यों है? क्योंकि दो W में भी है। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, और n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या के सभी अवयव पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में भी स्थित हैं, इसलिए इनका पूर्ण संख्या भी कहते हैं। यानी जो जैसे मान लो कि बांग्लादेश के सभी आदमी इंडिया में स्थित हैं, तो इंडियन भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो प्रत्येक बांग्लादेशी इंडियन है। तो कब? जब बांग्लादेश के सब आदमी इंडिया में भी हों, ठीक है। तो जब तो यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रत्येक बांग्लादेश, या ऐसे बोल सकते हो कि यूपी के सभी आदमी इंडियन हैं। यूपी के सभी आदमी इंडियन हैं। तो सत्य है कि नहीं है? सत्य है, क्योंकि यूपी के जो आदमी होंगे वो इंडिया में भी हैं। तो वही कहता है यहाँ पे कि सब यूपी हो गया n और ये इंडिया हो गया W, ठीक है। तो यूपी के सभी आदमी इंडियन है, तो सत्य है कि नहीं है? सत्य है। ठीक है, क्योंकि यूपी के सभी आदमी इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार W क्या है? n के सभी अवयव W में उपस्थित हैं कि नहीं है? देखो, और इसका अवयव 0 भी होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सत्य है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्योंकि इसमें 0 तो क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगता है, 1 से स्टार्ट होती है। हाँ, ये तो लिख दो, इसी में लिख देते हैं। ऐसे घुमा के भी पूछ देता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यह कथन सत्य है। ये तपन से बना दिया। और फिर अगला क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहाँ होती है? -2 पूर्णांक तो है, पर पूर्ण संख्या कहाँ? नहीं है। ठीक है, तो असत्य है। माइनस लगाया है। तो क्या लिखोगे? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण दूसरा वाला सत्य होगा
और ये दूसरा तो अपने से लिख दिए हैं हम। तो मान लो ऐसे लिखा रहेगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यह कथन सत्य है। ये अपने से हम लिख दिए हैं, इसी का उल्टा। हाँ। ठीक है, इसका दो, इसको ना लिख, अब इसको लिख लो, एक ए लिख लो, इसको अपने से लिख दिए हैं। कभी कभी ये किताब वाला नहीं दिया, अपने से बना के दी, तो क्या करोगे? हाँ, वो चालू। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यह कथन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 और धनात्मक संख्या, यही ना कहलाती है पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 तो यह कथन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये रीजन हो गया। 4। दूसरे का है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तो ये है 0 +- 1 +- 2 +- 3 ये है। और W पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं भी कहलाती हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं कहलाती। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं कहलाती। Z बराबर 0, ±1, ±2, ±3 डैश डैश। पूर्ण संख्या W बराबर 0, 1, 2 ऐसे, ये 3 डैश डैश। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहाँ होती है? 3/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ है? नहीं है। पूर्ण तो 0 संख्या। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक कुछ होती हैं, जैसे यहाँ पे 5 पूर्ण संख्या है, 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। पर पूर्ण संख्या भी तो है, हाँ। ठीक है। लेकिन 7/2 पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। 7/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो 7 है तो 7 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, पर 7/2 भी तो परिमेय संख्या है। तो 7 तो सब तो नहीं होती ना, सब परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, कुछ होती हैं। अब कहता क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ होगी? 7/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता। पूर्ण संख्या के लिए जरूरी क्या है? 7 भर होता तब पूर्ण संख्या कहलाती, पर 7/2 ना है ये। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहाँ होगी? लेकिन पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या के बटे में 1 लिख दो तो परिमेय संख्या बन जाएंगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती।
नहीं समझ में आई बात? जैसे W के एलिमेंट हैं ये, तो सबके बटे में 1 कर दो, सबके बटे में 1 कर दो, तो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो सब पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्या जैसे होता है जिसको P बटे Q के रूप में 3/2, 7/9, 5/13, 23/28, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या कहाँ है? पूर्ण संख्या तो ये होंगी 1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये अलग ना है, बटे के रूप में है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, प्रत्येक पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखो? प्रत्येक, तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर था ना, तीसरा नंबर में क्या लिखोगे? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। वही 9 से 11। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यह कथन असत्य है, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। तो जब हर एक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती तब कथन सत्य हो गया होता, ठीक है। ऐसी कोई परिमेय संख्या आपके पास ना होती जो पूर्ण संख्या ना हो, अर्थात सब परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं यदि होती तो सत्य हो गया होता। लेकिन 3/2, 7/2, 9/11 ये सब ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो विरोध में उसके एग्जाम्पल दे दिए। यह कथन सत्य क्यों है? क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि कहता क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिखे? लिख लो इसको। ठीक है, लिख लेते ना। √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। एक आज पूछेंगे कि पांडे तुमसे √5 को संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। √5 को संख्या रेखा में कैसे दर्शाओगे, तो देखो आगे बता रहे हैं। एक संख्या रेखा खींचो और संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, ठीक है। OA बराबर 2 इकाई लिया, O से A तक की दूरी 2 इकाई ले लो और बिंदु A से एक लंब खींचो A22, बिंदु A से इसमें OX, इसको लिख सकते हो XX डैश,
ठीक है। तो संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, OA में एक बिंदु ए इस प्रकार लिया कि O से A तक की दूरी 2 इकाई हो, 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर हो, 2 किलोमीटर हो, यानी 2 इकाई हो, ठीक है, चाहे जो हो, 2 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। फिर क्या करोगे, बिंदु A से OX पर एक रेखा, एक लंबवत रेखा खींच देना। लंबवत को मतलब जानते हो, 90 अंश का कोण इधर भी बने, 90 अंश का कोण इधर भी बने, ठीक है। तो बिंदु A से एक लंबवत रेखा AY खींचा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या रेखा में एक बिंदु O लिया, OA बराबर 2 इकाई लिया, OA बराबर 2 इकाई लिया। बिंदु A से OA पर लंबवत रेखा AY खींचा। बिंदु A से OA पर लंबवत रेखा AY खींचा, लंबवत रेखा खींचा, लंबवत नहीं, दोनों साइड का कोण 90 अंश का बन रहे, इधर भी इधर भी, ठीक है। लंबवत रेखा AY खींचा। किससे बना देंगे, चांदा की सहायता से बना सकते हैं 90 अंश का कोण, ठीक है। ये सब मिला के 90 अंश से मिला करके इसको बढ़ा दिए। तो बिंदु A से एक लंबवत रेखा AY खींचा। फिर क्या करेंगे, पटरी में, जैसे मान लो पटरी है, यहाँ पे कहीं पे पटरी है, तो इसमें राउंडर की मदद से 1 सेंटीमीटर की लंबाई से नाप लो, ऐसे 1 सेंटीमीटर पटरी से ऐसे मान लो, ठीक है। राउंडर से, राउंडर जानते हो ना, तो राउंडर से एक पटरी, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई जो नाप लिए हो, तो वो A को सेंटर मान करके इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो बिंदु A को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर या 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण AY में एक चाप है B काटा, एक चाप है B काटा, OB को मिलाया, OB को मिलाया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, संख्या रेखा में एक बिंदु O लिया, OA बराबर 2 इकाई लिया, बिंदु A से OA पर एक लंब रेखा AY खींचा, ठीक है। अब A को केंद्र मानकर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण AY में एक चाप B काटा, एक चाप B काटा, OB को मिलाया, OB को मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो OB पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो OB का वर्ग बराबर होगा OA का वर्ग धन AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OB का वर्ग बराबर OA क्या है, 2 इकाई, और AB क्या है, 1 इकाई जानबूझ के लिए है, तो OB का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है, तो OB का स्क्वायर 4 1 5 है, तो इसका स्क्वायर हटाएं तो रूट होगा, तो OB बराबर क्या आएगा, रूट 5 है। तो O से B तक की दूरी क्या हो गई, रूट 5। अब बिंदु O को केंद्र मानकर, अब यहाँ राउंडर में बिंदु O को केंद्र मानोगे, OB त्रिज्या लोगे, अभी OB त्रिज्या लेकर के एक चाप ऐसे खींच दोगे राउंडर से, तो ये संख्या रेखा को जहाँ काटेगा उसका नाम C रखोगे। तो बिंदु C रूट 5 को निरूपित करता है संख्या रेखा में, बिंदु C संख्या रेखा में रूट 5 को निरूपित करता है, बिंदु C संख्या रेखा में रूट 5 को निरूपित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा में एक बिंदु O लिया, OA बराबर 2 इकाई लिया, ठीक है। A से OA पर एक लंबवत रेखा खींचा AY, A से देखो A से OA पर लंबवत रेखा AY खींचा, A को केंद्र मानकर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण AY में एक चाप B काटा, OB को मिलाया, और मिलाने के बाद ये करना है, OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OB का वर्ग बराबर OA की लंबाई 2 माने हैं, इसको 1 माने हैं, तो OA तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर बार 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो OB का स्क्वायर तो 4 1 5, तो इसका स्क्वायर जब हटाएं तो रूट में होगा, तो OB बराबर रूट 5। तो O से B तक की दूरी रूट 5 हो गई, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको संख्या रेखा में बिंदु ऐसा चाहिए जिसकी O से दूरी रूट 5 रहे, तो रूट 5 हम इसे कैसे नापेंगे, पटरी से, इसलिए O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे, तो जहाँ पे ये संख्या रेखा को काटेगा तो उस बिंदु की दूरी भी O से रूट 5 रहेगी, ठीक है। वैसे तो पटरी से आप खींच नहीं सकते, तो हम O को केंद्र मान करके OB त्रिज्या लेकर के अब राउंडर की मदद से जब इसको वृत्त खींचना शुरू करोगे तो संख्या रेखा को कहीं ना कहीं काटेगा, तो संख्या रेखा को जहाँ काटेगा तो उस बिंदु की दूरी O से B तक की दूरी के बराबर ही रहेगा,
तो ओ से सी तक की दूरी क्या है, ओ से बी तक की दूरी √5 है, तो ओ से सी तक की दूरी भी क्या होगी, √5। तो संख्या रेखा में बिंदु सी क्या है, √5 को निरूपित करने वाला बिंदु है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, लिखते हैं, लिखो √5 को संख्या रेखा में √5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। लिखो √5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए या दर्शाइए। √5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए, संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। अब लिखेंगे नंबर फर्स्ट, दिया है, लिख लो पहले, दिया है एक संख्या √5, तो √5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तब √5 को संख्या रेखा में निरूपित करना है, निरूपित करना है या दर्शाना है। तो रचना के पद, रचना के पद, नंबर फर्स्ट, संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, संख्या रेखा में एक बिंदु ओ लिया, संख्या रेखा में मूल बिंदु को, ऐसे लिख लो, संख्या रेखा में मूल बिंदु को ओ से निरूपित किया। संख्या रेखा में मूल बिंदु को ओ से निरूपित किया। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, OA बराबर 2 इकाई लिया, OA बराबर 2 इकाई लिया। तीसरा क्या है, बनाओ ना, जल्दी से बता देंगे किसमें। A से OA पर लंबवत रेखा खींचा, A से OA पर लंबवत रेखा खींचा, लंबवत रेखा AY खींचा, A से OA पर लंबवत रेखा AY खींचा। चौथा, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर एक इकाई की त्रिज्या लेकर, एक इकाई की त्रिज्या लेकर किरण AY में एक चाप भी काटा, किरण AY में एक चाप भी काटा, एक चाप भी काटा। ठीक है, पांचवें में क्या लिखोगे, OB को मिलाया, OB को मिलाया। फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है।
आधार क्या है ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। तो ओ ए क्या है 2, तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। नीचे आते ना होगा वीडियो में। समकोण त्रिभुज ओ ए बी के नीचे नहीं आ रहा है, इतना इसके आगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से हाँ कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर होगा। उल्टा लिख लो, चल साधे लिख लो, दोनों चलेगा। लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ ओ बी, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, तो 90 अंश के सामने भुजा ओ बी ना है, तो ओ बी का वर्ग बराबर आधार ओ ए है, तो ओ ए का वर्ग। और लंब क्या है ए बी का वर्ग। अब जानबूझ के ओ ए 2 इकाई बनाए हैं कि नहीं, ओ ए 2 इकाई बनाए ना है, तो 2 का स्क्वायर। और ए भी जानबूझ के माने हैं, ए को केंद्र मानकर एक इकाई की त्रिज्या लेकर एक किरण ए बाई में त्रिज्या लेकर किरण ए बाई में एक चाप बी काटा, तो ए से बी तक की दूरी 1 इकाई है, 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा ओ बी का वर्ग बराबर 2 का वर्ग क्या होगा 2 गुणे 2, 1 का वर्ग 1 गुणे 1, तो ओ बी का वर्ग बराबर क्या होगा 4 + 1, तो ओ का वर्ग बराबर होगा 5। अब ओ बी जब निकालेंगे तो √5 हो जाएगा। अब ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर ओ को अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो OX को बिंदु C पर काटता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 6 है। तो बिंदु C ही संख्या रेखा में √5 को निरूपित करता है। बिंदु C ही संख्या रेखा में √5 को प्रदर्शित करता है। बिंदु C ही संख्या रेखा में √5 को निरूपित करता है, √5 को प्रदर्शित करता है। तो क्या किया, सबसे पहले संख्या रेखा में एक बिंदु O लिया, OA बराबर 2 इकाई खींचा, A से एक किरण, A से एक लंबवत रेखा A बाई खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण A बाई में एक चाप B काटा, OB को मिलाया। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आधार क्या है OA और लंब क्या है AB, तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो OB का वर्ग बराबर 2 दूना 4, 1 कम 1 है, 4 1 5 OB का वर्ग। तो इसका स्क्वायर हटाएं तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अब बिंदु O को केंद्र मानकर और OB त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे, तो चाप जब खींचेंगे तो जो OS को बिंदु C पर काटता है, अतः बिंदु C ही संख्या रेखा में √5 को प्रदर्शित करता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि जो पूछे तो बन जाता। पहले पीरियड रहती है, हाँ ठीक है।
अब √2 को दर्शाना है, √3 को भी दर्शाना है।